अचानक देवाशीष का चेहरा बदल गया। उसने ऊपर देखा और तुरंत रुद्रेश्वर का गला पकड़ लिया। क्या रे, तू मुझे नहीं मानता था ना? मैंने तुझे कई बार उस बेल के पेड़ के नीचे से गुजरते देखा है। तू मेरा नाम लेकर थूकता था। अब बता बता तेरा क्या होगा, बोल। पूरी जिले के श्यामपुर, जिसे आज लोग आदि श्यामपुर के नाम से जानते हैं, वहां के कुछ मछुआरे हर शाम गांव के किनारे बने एक बांस के मचान पर बैठकर दुनिया भर की बातें, बहस और लोगों की चुगली किया करते थे। उस बैठक का एक बहुत जरूरी सदस्य था, देवाशीष। वो सिर पर कच्चू के पत्ते को ढककर बारिश में उसी मचान की तरफ जा रहा था। देवाशीष की उम्र लगभग 24 से 25 साल थी। वह वहां मौजूद बाकी सब लोगों से छोटा था। इसी वजह से बाकी लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन देवाशीष उनकी बातें समझ नहीं पाता था, इसलिए कई बार उनके बीच बहस भी हो जाती थी। आज दोपहर से बारिश हो रही थी, जो अब थोड़ी कम हुई थी। बाकी दिनों में सब लोग साथ में मचान पर आते थे, लेकिन आज देवाशीष को थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए वो अकेला ही आ रहा था और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। लेकिन रास्ते में एक जगह एक बेल का पेड़ पड़ता था। वहां पहुंचते ही देवाशीष की चाल थोड़ी धीमी हो गई, जो कि कहा जाता था कि कई साल पहले उसी बेल के पेड़ पर किसी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, और उसके बाद से जो भी उस पेड़ के नीचे से गुजरता, उसके सिर पर बेल गिर जाती और कई लोगों के सिर फट चुके थे। बेल के पेड़ को पार करके देवाशीष जल्दी से मचान के पास पहुंचा। मचान कमर तक ऊंचा था और ऊपर तिरपाल की छत लगी थी। बीच में एक लालटेन जल रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके अलावा बाकी सब लोग पहले से बैठे हुए हैं। देवाशीष को छोड़कर वहां 3 लोग थे, कालू, रुद्रेश्वर और नीलांबर। देवाशीष को देखकर रुद्रेश्वर बोला, अरे तुम लोग अब चुप हो जाओ, देवाशीष आ गया है, सब सुन लेगा। लेकिन देवाशीष रुद्रेश्वर की मजाक वाली बात समझ नहीं पाया। क्या हुआ रुद्रेश्वर दा, तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो? हाँ? अरे कुछ नहीं देवाशीष, आकर बैठ जाओ। नहीं, पहले बताओ क्या बोल रहे थे, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा। अरे देवाशीष, तू भी ना, रुद्रेश्वर बस मजाक कर रहा था। इस बैठक में नीलांबर सबसे उम्रदराज था और देवाशीष उसकी बात बहुत मानता था, इसलिए वो बोला, ठीक है, आप कह रहे हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन लगता है मुझे खड़ा ही रहना पड़ेगा। मचान पर तो जगह ही नहीं दिख रही। अरे तुझे बैठने की जरूरत कहाँ है, तू तो जवान लड़का है। परसों ही तो कह रहा था कि तूने अकेले पूरा पाटा खा लिया था। रुद्रेश्वर दा, मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया करिए, बता रहा हूँ, नहीं तो। अरे तुम लोग बंद भी करोगे? आधे ही झगड़ा शुरू कर दिया। क्या आज कहानी शुरू करने का कोई इरादा नहीं है? इरादा तो है, तभी तो इस बारिश में भी भागे भागे चले आए। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं अब तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन असली बात यह है कि आज की कहानी शुरू कौन करेगा? देवाशीष थोड़ा ज्यादा उत्साहित होकर बोला, मैं सुनाऊंगा। मेरे दिमाग में एक बहुत जबरदस्त भूत की कहानी आई है। ऐसी बरसात शाम में भूतों की कहानी के अलावा और कौन सी कहानी अच्छी लगेगी, बताओ? हाँ, ये तो सही कहा तूने देवाशीष, लेकिन क्या तुझमें भूतों की कहानी सुनाने जितनी हिम्मत है? क्यों, किसने कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है? मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। अच्छा ऐसा है, तो अगर मैं अभी तुझसे कहूं कि गांव के शमशान में जाकर चिता के पास से थोड़ी सी राख उठा ला, तो क्या तू कर पाएगा? बिल्कुल कर पाऊंगा, क्यों नहीं करूंगा। अभी जाता हूं, देखोगे क्या? रुद्रेश्वर कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां एक लाल वस्त्र पहने एक आदमी आकर खड़ा हो गया।
उसके हाथ में बारिश से बचने के लिए बड़ा सा रिकवच का पत्ता था। कंधे पर एक झोला लटका हुआ था और पूरा चेहरा दाढ़ी मूंछ से भरा था। वो मचान के सामने आकर खड़ा हुआ और सबसे पहले देवाशीष को देखकर बोला, बेटा, क्या तुम लोग मुझे हरिनाथ का घर बता सकते हो? उस आदमी को देखकर देवाशीष थोड़ा घबरा गया था, इसलिए वो हकलाते हुए बोला, हरिनाथ? वो कौन है? हरिनाथ माधवगढ़ का हरिनाथ पाल, जो माधवगढ़ अदालत में मुख्तार है, वही हरिनाथ पाल। लेकिन ये माधवगढ़ नहीं है साधु बाबा, ये तो श्यामपुर है। माधवगढ़ यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर आप पैदल जाएंगे तो 3-4 घंटा तो लगे ही जाएगा। साधु बाबा थोड़े चिंता में पड़ गए। माधवगढ़ यहाँ से बहुत दूर था। वो सुबह से लगातार पैदल चल रहे थे। उन्होंने सोचा था कि शाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ शामपुर ही पहुंच पाए थे। शायद बारिश और अंधेरे की वजह से उनकी चाल धीमी हो गई थी, नहीं तो हिसाब से तो अब तक उन्हें माधवगढ़ पहुंच जाना चाहिए था। क्या हुआ साधु बाबा, आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? बाबा, मेरा नाम लाल मोहन है। लोग मुझे भूत जल्लाद बाबा के नाम से जानते हैं। मैं निहटी से आ रहा हूँ। माधवगढ़ में मेरा एक शिष्य है, हरिनाथ पाल। उसने अपनी बेटी की शादी में मुझे बुलाया है। उसने कहा था कि मैं ज़रूर आकर आशीर्वाद दूँ, लेकिन अब रास्ते की जो हालत है और इतना अंधेरा हो गया है, समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ कैसे पहुँचूँ। ऊपर से सुबह से लगातार पैदल चल रहा हूँ। मुझे लगता था कि शायद माधवगढ़ आ गया है, लेकिन इतना कहकर साधु बाबा ने एक लंबी सांस ली। नीलंबर समझ गया कि आदमी बहुत थका हुआ है। उस बूढ़े को देखकर उसने सोचा कि आज की रात इन्हें यहीं ठहरने की जगह देनी चाहिए, इसलिए उसने पूछा, अच्छा साधु बाबा, आपने कहा कि लोग आपको भूत जल्लाद बाबा कहते हैं। इतना अजीब नाम क्यों पड़ा, ये थोड़ा बताएंगे? उसमें खास कुछ नहीं है। असल में मैं कुछ तांत्रिक विद्या जानता हूँ। उसकी मदद से मैं भूत प्रेत, बेमदत्ती, जिन्न, डाकिनी और पिशाचनी सबको अपने वश में कर सकता हूँ। इसीलिए लोगों ने मुझे ये नाम दिया है। तभी रुद्रेश्वर जल्दी से बोल पड़ा, क्या आप भूतों को वश में कर सकते हैं? इस शाम के समय हमारे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? अरे बेटा, मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूँगा? मैं सच कह रहा हूँ। ये बात नीलांबर को भी पूरी तरह सच नहीं लग रही थी। वे लोग भूतों से डरते जरूर थे, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ गलत मत मानिएगा साधु बाबा, लेकिन मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मेरा भी विश्वास करने का मन नहीं कर रहा। तभी देवाशीष बोला, साधु बाबा, क्या आप हमें भूत दिखा सकते हैं? भूत देखना चाहते हो? अचानक ऐसी इच्छा क्यों है बेटा? तभी रुद्रेश्वर हल्का सा ताना मारते हुए बोला, कुछ नहीं बाबा, असल में ये खुद को बहुत बहादुर समझता है। देखो रुद्रेश्वर दा, ये बात अब ठीक नहीं हो रही है। अच्छा, तुम लोग झगड़ा मत करो। लगता है अब मुझे सच में भूत दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग मुझे झूठा और ठग समझोगे। अच्छा, यहाँ आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ किसी की अचानक या दर्दनाक मौत हुई हो? हाँ है ना, उधर एक बेल का पेड़ है। वहाँ बहुत साल पहले एक आदमी ने फांसी लगाकर। समझ गया। ठीक है, तो क्या तुम लोग उस भूत को देखना चाहते हो? उससे बात करना चाहते हो? ये क्या कह रहे हैं साधु बाबा? क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बस तुम लोगों में से किसी एक को उस बेल के पेड़ के नीचे होकर आना होगा। क्या किसी में इतनी हिम्मत है? रुद्रेश्वर अभी भी इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था, इसलिए उसने फिर देवाशीष को चिढ़ाते हुए कहा, क्यों रे देवाशीष, तू ही तो कह रहा था कि तुझ में बहुत हिम्मत है, फिर चुपचाप खड़ा क्यों है? जा देखते हैं। इस बार देवाशीष गुस्से में बोला, हाँ, जाऊंगा ना। क्या मैं डरता थोड़ी हूँ? यहाँ आते वक्त भी तो मैं अकेला उसी बेल के पेड़ के नीचे से होकर आया हूँ। बताइए साधु बाबा, मुझे क्या करना होगा?
तब साधु बाबा ने अपने कंधे के झोले से तेल में तली हुई एक पिठा निकाली और देवाशीष के हाथ में देकर बोले, ये तेल में तले हुई पीठा को लेकर तुम उस बेल के पेड़ के नीचे जाओ और किसी जगह पर रख देना। फिर देखना कोई चीज उसे खाने आएगी, तब तुम अपनी आंखों से उस भूत को देख पाओगे। लेकिन वहां खड़े मत रहना, तुम्हें तुरंत वापस लौट आना होगा। तुम्हारे लौटने के बाद बाकी लोग एक एक करके जाएंगे। अगर सब एक साथ गए तो कोई कुछ नहीं देख पाएगा। और एक बात, उस भूत के पीठा खत्म करने से पहले ही तुम्हें पीछे मुड़कर वापस आ जाना होगा। अगर लौटते समय पीछे मुड़कर उस भूत को देखने की कोशिश की तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ठीक है साधु बाबा, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाता हूं। इतना कहकर देवाशीष हिम्मत दिखाते हुए सीना तानकर उस बेल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। अब बारिश बंद हो चुकी थी, इसलिए उसे सिर ढकने के लिए कच्चू का पत्ता नहीं लेना पड़ा। मचान से निकलते समय देवाशीष बहुत बहादुरी दिखाकर चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बेल के पेड़ के पास पहुंचा और दूर से उसे देखा, उसके सीने की धड़कन तेज हो गई। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो बेल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में वही तेल में तली हुई पिठा थी। धीरे धीरे उस पिठा की खुशबू हवा में फैलने लगी और तभी कोई अदृश्य आवाज बोलने लगी, अरे लड़के, उस पिठा का क्या कर रहा है? मुझे दे बोल रहा हूं, नहीं तो अभी तेरी गर्दन तोड़कर तुझे भी अपने दल में शामिल कर लूंगा। क्या हुआ? देना, मेरी बात कान में नहीं जा रही क्या तेरे? उस डरावनी आवाज को सुनकर देवाशीष डर के मारे अपने हाथ की पिठा जमीन पर गिरा बैठा। फिर बेल के पेड़ के ऊपर से एक काली परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और जमीन पर रखी पिठा के पास जाकर उसने अपने बड़े बड़े नाखून वाले काले हाथों से उसे उठा लिया। तभी देवाशीष को याद आया कि उसे तुरंत वापस लौटना है। वो डरते डरते पीछे मुड़कर चलने लगा, लेकिन चलते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दोनों पैरों में किसी ने पत्थर बांध दिए हों। उधर उस साये ने पिठा खाना खत्म कर लिया था। फिर वो देवाशीष का नाम लेकर उसे पुकारने लगा, अरे देवाशीष, कहाँ जा रहा है? और पीठा देकर जा, मुझे बहुत भूख लगी है। देना, नहीं तो तेरा सर फाड़कर कहाँ जाऊंगा। अब देवाशीष का शरीर जैसे उसके बस में नहीं रहा था। डर और जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया कि वो पीछे मुड़कर देखे। पीछे मुड़कर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा लंबा काला साया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे जब से देवाशीष चलना शुरू हुआ तभी से वो साया भी उसके पीछे पीछे चलता आ रहा था। वो साया इतना लंबा था कि देवाशीष की ऊंचाई उसके पेट तक भी नहीं पहुंच रही थी। देवाशीष ने ऊपर देखा, वो काली परछाई लगातार उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। उसकी दोनों गोल आंखें सिंदूर की तरह लाल चमक रही थी। उधर मचान पर सब लोग साधु बाबा से बातें करने में लगे हुए थे। तय हुआ था कि आज रात साधु बाबा नीलंबर के घर रुकेंगे और साधु बाबा ने उन्हें ऐसी ऐसी बातें और कहानियां सुनाई थीं कि नीलंबर, रुद्रेश्वर और हारुआ तीनों अब उनकी बातों पर विश्वास करने लगे थे। साधु बाबा, देवाशीष अभी तक वापस नहीं आया, उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, वो भूत देवाशीष का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन साधु बाबा आगे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी देवाशीष वहां आकर खड़ा हो गया। मचान पर सबको लगा था कि देवाशीष डरकर भागता हुआ वापस आएगा, लेकिन देवाशीष बिल्कुल शांत होकर आया। वो मचान के सामने आकर बस नीचे जमीन की तरफ देखने लगा। क्या हुआ रे देवाशीष, इतना शांत क्यों है? डर के मारे गूंगा हो गया क्या?
अचानक देवाशीष का चेहरा बदल गया। उसने ऊपर देखा और तुरंत रुद्रेश्वर का गला पकड़ लिया। फिर दो अलग अलग आवाजें मिलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या रे, तू मुझे नहीं मानता था ना? मैंने तुझे कई बार उस बेल के पेड़ के नीचे से गुजरते देखा है। तू मेरा नाम लेकर थूकता था। अब बता तेरा क्या होगा, बोल। साधु बाबा सब समझ चुके थे। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अरे इधर देख, उसे छोड़ दे उसे, छोड़ दे कह रहा हूं, नहीं तो तुझे पेड़ से बांधकर जूतों से मारूंगा। तभी देवाशीष ने अपनी लाल आंखें घुमाकर साधु बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखें सिंदूर की तरह लाल चमक रही थी। अरे बदमाश, तू मुझे धमकी दे रहा है? तुझे पता है मैंने बेल गिराकर कितने लोगों का सर फाड़ा है? अरे तुझे पता है मैंने तेरे जैसे कितने भूतों से अपने आंगन में झाड़ू लगवाई है। आखिरी बार कह रहा हूँ, उसके शरीर को छोड़कर चला जा, नहीं तो इस बार तुझे झाड़ू से पीटूंगा। इतना कहकर साधु बाबा ने अपनी सांस रोक ली और देवाशीष की लाल आंखों में लगातार देखने लगे। कुछ देर बाद साधु बाबा की आंखें भी खून जैसी लाल हो गई। फिर उन्होंने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र चलते ही देवाशीष के अंदर मौजूद वो प्रेत दर्द भरी चीख मारकर चिल्लाने लगा। फिर एक ही पल में देवाशीष फिर से सामान्य हो गया। उसकी आंखें पहले जैसी हो गईं। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ देवाशीष, तो ठीक है ना बेटा? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे हुआ क्या था? मैं तो बेल के पेड़ के पास था। मैंने एक लंबे काले आदमी को देखा। फिर उस प्रेत ने तुझ पर कब्जा कर लिया। तू जरूर उसके पीटा खाने के बाद पीछे मुड़कर उसे देखने लगा था, है ना? हाँ, इस वजह से वो प्रेत तेरे ऊपर चढ़ बैठा। तो अब किसकी बारी है? कौन भूत देखना चाहता है? लेकिन अब वहां किसी में भी भूत देखने की हिम्मत या उत्साह नहीं बचा था। लगता है अब कोई भूत नहीं देखना चाहता। तो चलो अब घर चलते हैं, मुझे भी थोड़ा आराम करने की जरूरत है।